यूट्यूब चैनल अनलॉकिंग द मिस्ट्रीज में और फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आया हूँ जो काफ़ी मज़ेदार टॉपिक है और ज़बरदस्त भी है। सो इस वीडियो में आप बने रहिए और आपको पता चलेगा कि क्या क्या कैसे कैसे चीज़ हमारे चारों तरफ और हमारे ब्रह्मांड में अरेंज्ड है, इन द सेंस कि हम उसको किस तरह से देखते हैं और किस तरह से समझते हैं। सो आज का टॉपिक इसी तरह से है, फिजिक्स के ऊपर है। ये चलते हैं इस टॉपिक पे डिस्कशन करते हैं जो कि मोस्ट मिस्टीरियस फोर्स ग्रेविटी है। ग्रेविटी फोर्स के बारे में आप सभी जानते होंगे कि ये क्या है। ग्रेविटी फोर्स एक्चुअल में दो शरीर के बीच में एक खिंचाव का प्रभाव होता है और ये पॉसिबल तभी है जब दो शरीर में मास हो। मास यानी कि द्रव्यमान। द्रव्यमान किसे बोला जाता है? तो किसी भी वस्तु में प्रेजेंस ऑफ एंटिटी ऑफ पार्टिकल्स, दैट मीन्स अगर किसी भी बॉडी में क्वांटिटी ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट है तो उसी को मास बोलते हैं। उसी के वजह से एक प्रॉपर्टी आती है, उसको बोला जाता है इनर्शिया। सो इनर्शिया को ही हम मास कहते हैं। सो वो अगर है दो बॉडी में, उनके बीच में एक प्रभाव काम करेगा, उसको हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण के बल। गुरुत्वाकर्षण के बल को समझना बहुत ही ईजी है। मैं यहाँ खड़ा हूँ इट्स बिकॉज ऑफ गुरुत्वाकर्षण का बल। गुरुत्वाकर्षण के बल की वजह से ही मैं यहाँ खड़ा हूँ। मैं खींचा हुआ हूँ पृथ्वी की ओर, क्योंकि पृथ्वी का मास मेरे मास से ज़्यादा है। पृथ्वी का द्रव्यमान मेरे द्रव्यमान से ज़्यादा है, इसलिए मैं यहाँ खड़ा हूँ। और वहीं अंतरिक्ष में आप चले जाइए, अंतरिक्ष में आप ऐसा लगेगा कि आप उड़ रहे हैं। वहाँ कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं करती है, कोई एक्सटर्नल फोर्स है ही नहीं। तो कहाँ से हमको अनुभव होगा कि मैं किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से अट्रैक्टेड हो या फिर इन्फ्लुएंस्ड हो? मुझे कुछ पता नहीं चलेगा। सो पृथ्वी पर हमें काफ़ी हद तक गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में अनुभव करते हैं, हमें पता चलता है। सो इसी चीज़ को मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। सो आज जब वो एक एप्पल ट्री के नीचे बैठा हुआ था तो वहाँ उस समय एक एप्पल उसके सिर पे गिरती है। जब वो एप्पल उसके सिर पे गिरती है, वहीं से वो क्वेश्चन आस्क करता है कि अरे ये एप्पल क्यों नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरता? सो वहीं से शुरू हुआ एक गुरुत्वाकर्षण बल, जिसे हम साइंस की भाषा में आज पढ़ते हैं ग्रेविटी। और ये पूरी साइंस को, पूरे फिजिक्स को रेवोल्यूशनाइज्ड करके रखा हुआ है। आज भी जितने भी टेक्नोलॉजीज हैं ये ग्रेविटी के फोर्स पे बेस्ड है। ग्रेविटी फोर्स नहीं होता तो ऑफकोर्स कुछ नहीं होता, हमारे पास कोई ज्ञान नहीं होता। सो जब उसका डिस्कवरी हुआ, सो हम सारी चीज़ों को अच्छी तरह से समझने लगे, ब्रह्मांड को अच्छी तरह से समझने लगे एक्चुअली, क्योंकि उसने एक थ्योरी प्रोवाइड की जिस थ्योरी का नाम है यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन में होता यह है कि दो वस्तुओं में जो भी द्रव्यमान होगा उसके बीच में एक खिंचाव का बल काम करेगा उस द्रव्यमान के कारण। अगर जितना ज़्यादा द्रव्यमान होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स होगा। सो ये निर्भर करता है द्रव्यमान के ऊपर। कोई वस्तु, दो वस्तु अगर उसके पास द्रव्यमान है तो उसके बीच में एक फोर्स काम करेगा जो है ग्रेविटी। और अगर उस द्रव्यमान को हम बढ़ाते हैं तो उसका बीच में जो खिंचाव का बल है वो भी बढ़ जाता है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा द्रव्यमान कुछ और होगा, पृथ्वी का द्रव्यमान कुछ और। ऑफकोर्स पृथ्वी की ओर मैं अट्रैक्टेड हूँ बिकॉज कि पृथ्वी का द्रव्यमान जो है काफ़ी ज़्यादा है, मास जो है काफ़ी ज़्यादा है। सो कोई भी यूनिवर्स में कोई भी बॉडी के बीच में अगर अट्रैक्शन है, इसका मतलब कि दो बॉडी के बीच में, दो बॉडी में मास है, मास की वजह से ही अट्रैक्शन आता है बीच में। और उन्होंने एक और तीसरी बात कही कि जो ये दो बॉडी हैं इनके बीच में फोर्स कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है। ये निर्भर करता है उसके बीच के डिस्टेंस पे। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा इसका मतलब कि उस पर फोर्स जो काम कर रहा है वो भी कम होगा। अगर डिस्टेंस कम होगा तो उस पर जो फोर्स है वो काम कर रहा है वो काफ़ी ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा कम डिस्टेंस होगा उतना ज़्यादा फोर्स होगा, और जितना ज़्यादा मतलब डिस्टेंस ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा डिस्टेंस होगा उसमें फोर्स उतना ही कमज़ोर होगा। सो यही उन्होंने कहा आइजैक न्यूटन ने। सो इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करना है। इस वीडियो को अप्रिशिएट